राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 10वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 10वां श्लोक। सयज्ञः प्रजया सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्टव्यम् एष वो स्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य: प्राणियों के स्वामी श्री विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवियों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेगा। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति ही विश्वस्यात्मेश्वरम्। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी शील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर यज्ञा प्रतिर प्रजापतिर धियाः पतिर्लोको पतिराध्यापतिः पतिर्गति चांधक वृषणा सात्वन प्रसीदना में भगवन सतान पतिः। प्रजापति तो भगवान श्री विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी अर्थात पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा कि बद्ध जीवी यह सीख सकें कि वे श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमांश कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार के दैव्य तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है।
श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्णम त्रिशा कृष्णम संगोपांगस्त्रपार्षदम यज्ञै संकीर्तम प्रायः प्रजन्ति ही सुमेधेसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान को उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजन करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पति हैं और तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर कर बद्ध जीव इस भव बंधन से पार हो सकते हैं। और इस श्लोक में नाम संकीर्तन को एक यज्ञ बताया गया है और संकीर्तन यज्ञ से हम अपने इस बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवत धाम तक की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे आपकी एक छोटी सी आदत आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, उसी प्रकार जैसा यहाँ नाम संकीर्तन करने की बात की गई है, वो भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैसे किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए समझिए, आपको सुबह उठकर व्यायाम करने के लिए कहा जाए और अगर आपको ये आदत बनानी है तो उसके लिए आपको पिछले दिन की रात से ही सही चलना पड़ेगा, जल्दी खाना पड़ेगा, समय पे सोना पड़ेगा, तभी आप अगले दिन सुबह व्यायाम के लिए उठ सकोगे। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे नाम संकीर्तन में आपका मन तभी लगेगा जब आप धीरे धीरे अपने मन को शुद्धता की ओर लेकर जाओगे। बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर भगवान की लीलाएं सुनोगे, सत्संग प्रवचन सुनोगे। जब इस तरह से आप इस मोड़ पर चलोगे, तब जाकर आप सुगमता से संकीर्तन यज्ञ कर सकोगे। केवल बस एक नाम संकीर्तन की आदत बनाने के लिए आपको अपने जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, कई सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तब आप इस तरफ आ पाओगे। इसीलिए हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमें पूरी लिस्ट नहीं बताते कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो। वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं। अगर आपने उनकी बस वो एक चीज़ पकड़ ली ना, तो उसी से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, उस एक काम को करने के लिए ही आपको बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सी अच्छी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार इसमें भी 100 बात की एक बात लिखी हुई है कि आपको नाम संकीर्तन में समय देना पड़ेगा और ये बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप पूर्ण समर्पण से भगवान की पूजा कर रहे हो। और इसके लिए आपको बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सी अच्छी बातें सीखनी पड़ेंगी। और दुनिया के किसी भी प्रपंच में ना फंसकर केवल नाम संकीर्तन जैसे सरल और सुगम उपाय से हम भगवत धाम को
प्राप्त कर सकेंगे। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है, सुनऊ उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि बिसय अनुरागी। इस चौपाई में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि वे लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर बाकी विषयों में फंसे हुए हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।